हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। हमारे छोटे से परिवार एसके स्टडी पर आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम तो यही कामना करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। 28,000 प्लस से अधिक वैकेंसी आ चुकी है और जिसके फॉर्म जो है अप्रैल के लास्ट में तक फिल किए जाएंगे। और जैसा आप सब जानते हैं कि पिछली बार 60,244 पदों पर जो वैकेंसी आई थी उसके 2 बार एग्जाम हुए। एक बार किसी कारणवश रद्द हो गया और उसके बाद दोबारा जो एग्जाम हुआ है, पहले जो किसी कारणवश जो रद्द हुआ था उस कंपनी को निरस्त कर दिया गया है। माननीय मोदी जी, योगी जी ने उस कंपनी को हटा दिया। इसके बाद में जो एग्जाम जिसने कराया है वो कंपनी का नाम अभी नहीं बताया गया है, किसने एग्जाम कराया है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको अपनी तैयारी में एक 4 चांद लगाने हैं, अगर आप तैयारी अच्छी बनानी है तो पहले आपको इसके PYQ देखना ही ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। और जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं लाया भी हूँ। 31 अगस्त 2024 के री एग्जाम में जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, 38 क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन लाया हूँ। और मतलब फेक क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सटीक को सटीकता आप देख लेना जाकर। 21 अगर आप चाहते हैं कि पूरी प्ले लिस्ट आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरी प्ले लिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरी प्ले लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप कुछ उससे प्राप्त कर सकें। चलो आज स्टार्ट करते हैं आज के 38 क्वेश्चन दमदार सेक्शन की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज का दिन हमारे लिए कितना मंगल है और कितना महत्वपूर्ण है, इसका तो अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं, क्योंकि आज है 14 अप्रैल, डॉक्टर भीमराव, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस। आज ना ही हमारे भारत में बल्कि विदेशों में भी ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि हमारे जो बाबा साहब जहाँ जहाँ तक गए हैं, 32 डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ भी 4 चांद लगाया है। मतलब 4 चांद लगाने का मतलब ये नहीं, 4 चांद लगाने का मतलब है कि मतलब फर्स्ट रैंकर बन के आए। वहाँ पर उनकी फोटो भी लगाई गई है और जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ अपना नाम उन्होंने किया है, क्योंकि इनका एक ही मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ठीक है, तो उनके जन्म दिवस पर हम आज 4 पंक्ति कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है, मिटाकर जात पात भेदभाव डॉक्टर बाबा साहेब ने संविधान लिखा है। संविधान लिखा है। जय बाबा साहेब, जय हिंद, जय भारत। चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने में आने वाला है कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थांडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है। थांडर ड्रैगन किस किस भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। किसे? भूटान को। ठीक है, पहला आंसर इज राइट आंसर। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? देखिए, गूगल, फेसबुक। फेसबुक क्या है? गूगल मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक है, इसके बाद में इंस्टाग्राम भी है और ट्विटर भी है। इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल एक क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन ये है कि तीसरा क्वेश्चन, डॉट 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 में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या कंप्यूटर के संक्रमित करने की मदद करने के लिए किया जाता है। कौन सा है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या है? इमेज फेसिंग। ठीक है, इमेज फेसिंग। चलो अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? यू जागरेब। जागरेब इसकी इंग्लिश चलते हैं, जागरेब।
इसके बाद में आतंकवाद से लड़ने की सूचना साझा किन तरीकों से महत्वपूर्ण जाना जाता है। ये अधिकारियों के संभावित खतरों और अधिक तेजी से पहचानने की सहायता है। ठीक है, चलो थोड़ी स्पीड में चलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चे? 1885 को हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 को हुई। ठीक है, भारत की पहली हवाई अड्डा कहाँ है? भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में है। ठीक है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? इसका राइट आंसर बी होगा। इसके बाद में अगली स्लाइड के चलते हैं कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं के जीएसटी पंजीकृत के लिए थ्रेशोल्ड लिमिटेड सीमा क्या होती है? 10 और 20 लाख। इसका राइट आंसर 10 लाख और 20 लाख। ठीक, इसके दोनों सही है ये वाले। ठीक है, चलो नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा जो है किस जिले के अंतर्गत आता है? गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है। ठीक, गौतम बुद्ध के नगर अंदर आता है। इसके बाद में ये 10वां क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन लिख देते हैं? 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ठीक है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में 11वां क्वेश्चन कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालयों का प्रमुख कौन था? जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालयों का प्रमुख कौन था? संघ गृह मंत्रालयों को अमित शाह थे। ठीक, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जी थे। इसके अंदर आता है कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन 12वां है। ठीक है, क्वेश्चन 12वां कि 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? गवर्नर यानी विमुद्रीकरण से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, विमुद्रीकरण जो 1946 की विमुद्रीकरण हुई थी उसमें कौन थे जल्दी से बताना। इसमें थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, उसका डी आंसर रही है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस 13वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है? भैया भाग 4 से है। ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से लिए गए। किसते नीति निर्देशक तत्व कब कौन से आर्टिकल से तक? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलो अगले सर्कल चलते हैं। ये 13वां ये 14वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठीक है, भारत की नीति निर्देशक तत्व कौन से लिए गए? 13 से लिए गए। 13 क्वेश्चन है। आयरलैंड से 12 से 35 तक भाग 4 से। इसके अगला सवाल पुस्तक ए लाइफ मिस मिस स्पेट किसकी है? मिस स्पेट किसकी पुस्तक है? मिस स्पेट पुस्तक भैया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ए इसका राइट आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आसमान में नीलेपन का मुख्य कारण क्या होता है? आसमान में नीलेपन का मुख्य कारण क्या होता है? वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का विकिरण बिखराव। ठीक है, विकिरण बिखराव। अगले सवाल की तरफ रमन सुब्बा राम जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस खेल से संबंधित थी? रमन सुब्बा राव जो थी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस खेल से संबंधित थी? क्रिकेट से रखती नहीं थी। क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। चलो अगले स्लाइड पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन है? यूट्रोफिकेशन किसका है भैया? जल प्रदूषण। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। प्रायद्वीप भारत सबसे लंबी नदी कौन सी? प्रायद्वीप में भारत सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी है। ठीक है, NHRT का पूर्ण नाम क्या है? NHRC का पूरा नाम क्या है? NHRC का पूरा नाम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। इसका डी आंसर सही है। ठीक है, अगली सवाल की तरफ चलते हैं कि वर्ष 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? जल्दी से जल्दी बताइए। इसका युवा। ठीक है, युवा। इसके बाद में अगला अनुसंधान विधियां उत्तरदायिता की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की चीज
पूछताछ करने का सहायता करती हैं। कौन सी है? इसका राइट आंसर गुणवत्ता। ठीक है। ए। VRI का पूर्ण नाम क्या है? VRI का पूर्ण नाम क्या है? इसका है वेल्ट एंड रेड इनिशिएटिव। ठीक है, इसका सी आंसर सही है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि विशिष्ट व्यक्तियों को उनके संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है, जिसके कारण वे काम करते हैं, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चे? जल्दी से जल्दी बताना कमेंट में। स्पेयर फिशिंग कहलाता है। स्पेयर फिशिंग, इसका ए राइट सही होगा। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय नीति कब? 2000। इसका डी आंसर होगा 2020 है। ठीक है, 2020 है लिखा है। चलो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं कि अफ्रीका का के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ठीक है, जल्दी से जल्दी बताना। ये है इसका राइट आंसर डेनिस किमोडो। डेनिस किमोडो। ठीक है, डेनिस किमोडो। 26 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भारत के में सुरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मांग की गई? किस देश की गई? किस देश की? जल्दी से जल्दी बताना। पाकिस्तान की। ठीक, पाकिस्तान की। 27वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारतीय राष्ट्र के अपनी अनूठी वराली चित्रकलाकार के लिए जाने जाते हैं? चित्रकलाओं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे आगे? चित्रकलाओं से। चित्रकलाओं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये कौन सा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा 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 उड़ीसा। अगली साइड की तरफ चलते हैं। चिकनकारी किस कहाँ का है? चिकनकारी पारंपरिक कला आयोग कैसे आ गया? चिकनकारी भैया लखनऊ से है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन मारिए, देखिए फटाफट। महासागरीय अम्लता की प्राथमिकता कारण क्या है? महासागरियों में जो अम्लता होती है उसका प्राथमिक कारण क्या है? समुद्र जल द्वारा CO2 का शोषण। समुद्र जल द्वारा CO2 का शोषण। ठीक है। द स्टारलैंड लेटर किसने लिखी? द स्कॉटलैंड लेटर किसने लिखी है? द स्कॉटलैंड लेटर किसने लिखी है? इसे लिखी है मार्क ट्वेन ने। मार्क ट्वेन ने। अगले सवाल की तरफ, उपयोगकर्ता द्वारा बीच लगातार संचार में प्रदर्शित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्ट्रिक्स नामक सूचियां हैं? किसकी हैं बच्चे? किसकी है भाई? किसकी है? इसकी है फेसबुक की। फेसबुक की। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस की जर्मनी के बीच सीमा है? कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच? किसके? फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के बीच है। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन कौन सी रेखा है? इसका राइट आंसर होगा KW लाइन। KW लाइन। KW लाइन। ठीक है। विदेशी व्यापार महानिदेशक DGFT का किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? GFT किसके आता है? GF DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर जो होगा वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय द्वारा। डी राइट आंसर। डी राइट आंसर। डी राइट आंसर। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB का क्या करता है? जो FSB जो है क्या करता है? वित्तीय स्थिरता बोर्ड इसका नाम है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड। ठीक है, ये क्या करता है? ये वित्तीय ये यहाँ वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। वित्तीय, इसका वी राइट आंसर होगा। वित्तीय सुरक्षा निश्चित करता है। 35वां क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश की स्थापना। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? इसकी थी, इसका राइट आंसर चलिए बताना। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? ये थी भैया मदुराई। इसका राइट आंसर क्या होगा? मदुराई। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर का रूप कौन सा चुना गया था? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर का रूप कौन सा चुना गया था? इसका राइट आंसर शाहरुख खान। शाहरुख खान। शाहरुख खान। यदि आपके पास एक नियमित विश्व
इकोसोडन है। आप इसे एक समतल प्लेन से काटते हैं, इस पलक फ्रेस की काटता है परिणाम में। और किससे? फिजिक्स का क्वेश्चन आया है, फिजिक्स के क्वेश्चन आया, ठीक है, फिजिक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आयत, आयत रेगुलेटर, ठीक, आयत रेगुलेटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक आने वाले वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। और अगली वीडियो आएगी और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना बहुत काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।